जख्मों पर नमक छिड़क जख्मों को यहाँ खोदा जाएगा। मानवता को जानवरों से बत्ती यहाँ नोचा जाएगा। जख्मों पर नमक छिड़क जख्मों को खोदा जाएगा। मानवता को जानवरों से बत्ती यहाँ नोचा जाएगा। जले हुए घरों की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। रूह कपाने वाली आग फिर से हिंदू के घरों में लगी हुई थी। फिर से आतंक कश्मीर में उन नरपिशाचों ने मचाया। मानवता को छलनी करने वाला दृश्य इतिहास में पहली बार सामने आया। पैसों की परेशानी देख परिवार की कश्मीर जाने का उसने इरादा बनाया। वेतन लेने के लिए अपना बहन गिरजा टिकू ने घाटी का रुख अपनाया। 90 के दशक में जिहादियों ने आतंक कश्मीर में मचाया। शांत है घाटी का माहौल, मुस्लिम सहकर्मी का फोन उस पर आया। वेतन लेने अपना कश्मीर वो गई थी। नहीं पता था उसे जिहादियों की नजर उस पर पड़ी थी। घात लगाकर बैठे जिहादियों ने अपहरण किया था उसका। जाल उसके लिए बिछाया, अनुमान नहीं था जिसका। पट्टी बांधकर आंखों पर गाड़ी में उसे अपनी बैठाया था। मर गए थे वहां के लोग जो एक आदमी ने चिल्लाया था। चीखती चिल्लाती रही वो, कोई उसे सुन ना पाया। लड़की हिंदू थी वो, इसलिए कोई मुसलमान बोल ना पाया। उठाकर ले गए उसे वो, इस्लामिक बहसी दरिंदे थे वो। उठाकर ले गए उसे वो, इस्लामिक बहसी दरिंदे थे वो। अरे क्या बिगाड़ा था उसने किसी का, क्या बिगाड़ा था उसने किसी का। निर्दोष मासूम थी वो। मानवता को शर्मसार इन सालों जिहादियों ने किया था। 15-20 जिहादी दरिंदों ने बलात्कार उसके साथ किया था। नहीं किसी का था डर, आतंक का था बस बोलबाला। एक मासूम निर्दोष हिंदू लड़की को इस्लामिक नरपिशाचों ने नोच डाला। सुनकर आवाज एक जिहादी की, गिरजा टिकू ने उसे पहचान लिया। सहकर्मी था वो जिसने बहन गिरजा टिकू के साथ काम किया। सहकर्मी था वो जिसने गिरजा टिकू के साथ लैब में काम किया। बहसी दरिंदे सूरों की हवस बलात्कार तक नहीं रुकी। नरसंहार किया ऐसा काल की भी आंखें झुकी। फटा कलेजा मानवता का, धरती अंबर कांप उठा सारा। नरपिशाच उन भेड़ियों ने एक निर्दोष हिंदू लड़की पर चला दिया था आरा। नरपिशाच उन भेड़ियों ने उस निर्दोष हिंदू लड़की पर चला दिया आरा। पकड़कर हाथ पैर उसके आरा मशीन से उसे काट दिया। शरीर को उसके 2 हिस्सों में बांट दिया। अरे लड़की पर नहीं, अरे एक हिंदू लड़की पर नहीं, पूरी मानवता पर चला था आरा। किस अपराध की सजा मिली उसे, किस अपराध की सजा मिली उसे। समाज देखता रह गया खड़ा सारा। जिंदा थी वो जब नरपिशाचों ने आरा उसके ऊपर चलाया था। कितना दर्द सहा होगा उसने, अरे कितना दर्द सहा होगा उसने। हरामजादों को एक बार उस पर तरस ना आया। कितना दर्द सहा होगा उसने, अरे कितना दर्द सहा होगा उसने। उन हरामजादों को एक बार उस पर तरस ना ही आया। कोई बचाने उसे क्यों नहीं आया, अरे कोई बचाने उसे क्यों नहीं आया। मर गए थे क्या सब लोग, अरे मर गए थे क्या सब लोग जो उसे बचाने कोई नहीं आया। छोड़कर चली गई वो दुनिया, अरे छोड़कर चली गई वो दुनिया। जून 25 की रात बहुत भारी थी। कुछ ना कर पाए हम उसके लिए, कुछ ना कर पाए हम उसके लिए। ये गलती हमारी थी। दशक 90 काल बनकर हिंदुओं का आया था। जंगा दी जिसको देश में रहने की, जंगा दी जिसको देश में रहने की। उन्हीं जिहादियों ने खून हमारा बहाया था। सरकारें जिंदा लाश बनकर कुर्सियों पर बैठी थी। फर्क नहीं पड़ता उन्हें, फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वो किसी माँ बाप की बेटी थी। ताकत थी भुजाओं में जिनमें शेरों सी, वो भी खामोश खड़े थे। 47, 65, 71 के युद्ध में जो दुश्मनों का काल बनकर लड़े थे। बंदूकें उनकी, अरे बंदूकें उनकी गुलाम थी सरकारों के। बंदूकें उनकी गुलाम थी सरकारों के। बिना आदेश के सर काट न सके वो फौजी बलात्कारों के। उजड़ गई थी उसकी दुनिया, परिवार उसका उजड़ा था। समझ न सका कश्मीरी हिंदू आखिर किस बात का झगड़ा था। कटे नहीं सर उन नरपिशाच जिहादियों के, कटे नहीं सर उन नरपिशाच जिहादियों के। नहीं लगी उन्हें फांसी थी। कैसे लिया जाता है प्रतिशोध नारी शक्ति का, याद हमारे झांसी रानी थी। अपराध को खेल समझकर ये जिहादी
आतंक मचाते हैं। संविधान कमजोर धारा की ओढ़ चादर मासूमों को नोच जाते हैं। धर्म नहीं होता आतंक का गुणगान मजहबी ठेकेदार करते फिरते हैं। मिट्टी गेरते हैं उनके जनाजों पर, मिट्टी गेरते हैं उनके जनाजों पर। हम कहते हैं तो चिढ़ते हैं। प्रधान बना देश का वीपी सिंह, गृह मंत्री शहीद को बनाया था। छुड़वाने थे आतंकी, इसलिए आतंकियों ने गृह मंत्री की बेटी को उठाया था। बेटी थी मुसलमान की, इसलिए उसे फूलों से सजाया जाता है। कहते हैं मजहब नहीं होता आतंकवाद का, कहते हैं मजहब नहीं होता उसका, कहते हैं मजहब नहीं होता आतंकवाद का। फिर बलात्कार उसका कर क्यों नहीं उसे काटा जाता है? अरे याद करो महाराणा को, जिसने परिवार मुसलमानों का बचाया था। अरे खून मांगता था जो हिंदुओं का, उसरस खान की बहन बेटियों को सम्मान सहित वापस कराया था। न जाने हिंदू बहन बेटियों पर, न जाने हिंदू बहन बेटियों पर कितने अत्याचार इन जिहादियों ने ढाए। इतिहास गवाह है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अनेकों हिंदू राजाओं ने किसी बहन बेटियों पर शस्त्र नहीं उठाए। मिला नहीं न्याय उसे, 10 को यूं ही बीत गए। गर्दन नहीं कटी उनकी अब तक, इसका मतलब इसके लिए वो जीत गए। धिक्कार हमें अपने ऊपर, प्रतिशोध हम ले ना पाए। पछतावा रहेगा सदा हमें, मुंड काटकर उनका हम झुका ना पाए। लहूलुहान किया इस भूमि धरा को जिसने, उन ज्यादा से अपनी मातृभूमि बचानी है। अरे अगली पीढ़ी ना बचा सके हम तो बेकार हमारी जवानी है। बलात्कार जो बहन बेटियों का करता है, सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू अपने पहुंच लिए जाते हैं, आंखों से आंसू अपने पहुंच लिए जाते हैं। जिन घरों में नहीं रखते भाला तलवार त्रिशूल, उन घरों के फूल नोच लिए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे महल खड़े करते हैं उनके नीचे महंगी महंगी गाड़ियां। ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर नीचे खड़ी करते हैं महंगी महंगी गाड़ियां। रखते नहीं जो हथियार आत्मरक्षा के लिए, उन घरों की बहन बेटियों की खींच लेते हैं जिहादी साड़ियां। जय भवानी, जय महाकाल, जय बहन की जटिकू।